अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस आपको ट्रेनिंग देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग हो, IT लेड, AI लेड, तो पाकिस्तान का आप अजीम सरमाया बन जाएंगे। खादिम बनकर पाकिस्तान की खिदमत करता रहूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा कि IMF प्रोग्राम से कौम तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तानी मईशत मुस्तहकम हुई है। नौजवानों की जदीद तरबियत पर खरबों रुपए खर्च करेंगे। सूबों से मिलकर नौजवानों को वसाइल दिए जाएंगे। पाकिस्तान चंद साल में तरक्की याफ्ता होगा। शहबाज शरीफ ने प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब का इफ्तिताह कर दिया। अवाम के लिए अच्छी खबर। IMF बिजली सस्ती करने पर रजामंद हो गया। तमाम बिजली सार्फिन को कीमतों में ₹1 यूनिट रिलीफ मिलेगा। हुकूमत IMF की मंजूरी से पैकेज का ऐलान करेगी। IMF के एक और वक्त के जल्द दौरे का भी इम्कान। नए बजट पर मुशावरत की जाएगी। IMF टैक्स में रिलीफ देने पर भी आमादा। प्रॉपर्टी की पहली ट्रांजैक्शन पर ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। कोयटा में डबल रोड पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। 2 अफराद जाम बहक, 19 जख्मी। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मजम्मत। दूसरी जानिब हब सिटी थाना के गेट के सामने दस्ती बम का हमला। पुलिस के मुताबिक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। गवादर में कोस्टल हाईवे पर गुज़िश्ता शब दहशतगर्दी का वाक़या। 5 अफराद की लाशों की हब से सोहराब गोट सर्द खाने मुंतकिली। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों ने फायरिंग करके पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 5 अफराद को कत्ल किया था। लाशों को गुस्ल और कफन के बाद आबाई शहरों को रवाना किया जाएगा। शांगना में गाड़ी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। मलिक खेल कोटके के इलाके में हादसा पेश आया। मुकामी लोगों ने लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। उधर मालाकंड की तहसील दरगई में कार नहर में जा गिरी। एक ही खानदान के 5 अफराद जाम बहक, 2 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात में शहरियों की अमवात। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। ट्रैफिक हादसात पर नोटिस देने की अपील। गवर्नर सिंध का कहना है कि कराची में डंपर और टैंकर्स के हादसात में खतरनाक हद तक इजाफा तशवीशनाक है। मलीर हॉल हादसे में मियां बीवी और नौज़ायदा बच्चा जाम बहक हुआ। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल नौजवानों को प्रोपेगेंडे से बचाने में किरदार अदा करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काउंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। बोले, नफरतों के रवैये इस्लामी तालीमात के मुनाफी हैं। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाए। रमज़ान मुबारक की 27वीं रात फर्जंदान इस्लाम को लैलतुल क़द्र की तलाश। मुल्क भर में मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। बेशतर मसाजिद में तरावी और तकमील कुरान की महफ़िल। फर्जंदान इस्लाम शब बेदारी और इबादत में मसरूफ़। ख़वातीन की तरफ से घरों में इबादत का एहतमाम। मुल्क व कौम की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। आज लोगों के जो अज़ाइम में कि पाकिस्तान में तमाम ज़िंदगी मफलूज हो जाए, हर किस्म की एक्टिविटीज़ बंद हो जाए, तो उसको कभी पाकिस्तानी कौम कामयाब नहीं होने देंगे। रेलवे पुलिस के ग्रेड पंजाब के बराबर कर दिए गए। 1500 एहलकार भर्ती करने जा रहे हैं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि रेलवे पुलिस के पास तरबियत है न सलाहियत। दहशतगर्द सैटेलाइट फोन पर अफगानिस्तान में राब्ते में थे। क्या वजह है पंजाबी मजदूर को निशाना बनाया जाता है? बोलाना एक्सप्रेस हफ्ते में 2 की बजाय 7 रोज चलेगी। ML1 के मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। PTI रहनुमा को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हस्बे मामूल आइनों कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। अदालती हुक्मनामे में लिखा है सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने मुलाकात की यकीन दहानी कराई थी। मुलाकात नहीं हुई, इसलिए जेल के बाहर मीडिया टॉक कर रही हैं।
شبلی فراز بولی عدالتی احکامات کی توہین ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، طویل ترین ایجنڈا آئٹمز کی منظوری، اسپیشل افراد، بزرگوں اور طلباء کے لیے مفت سفر کی سہولت کی منظوری دی گئی۔ چکن سستا کرنے کے لیے اقدامات کی ہدایت، جنسی جرائم کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹس کے قیام کی منظوری، بھکر اور بہاول نگر میں ایئرپورٹ بنانے کا اصولی فیصلہ، ٹریفک چالان جرمانے کے وصولی یقینی بنانے کا حکم۔ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کسی صوبے کا پانی نہیں لے رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، ایبٹ آباد میں گلیس اور چترال میں بشر گرم چشمے کو بائیوسفیئر قرار دے دیا گیا۔ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے منتظر اسکولوں کے لیے فنڈز کی منظوری۔ میڈیکل کالجوں کی فیسوں میں بے تحاشا اضافے پر قابو پانے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت میڈیکل ایجوکیشن کمیٹی کا اجلاس، نجی میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کی سالانہ فیس 18 لاکھ روپے مقرر، فیس میں غیر ضروری اضافے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رب ذوالجلال کا احسان، پاکستان کی پروقار تقریب آج اسلام آباد میں ہوگی۔ تقریب کا انعقاد جمعۃ الوداع بالخصوص رمضان کی 27ویں شب کی مناسبت سے ہوگا۔ پاکستان کا قیام لیلۃ القدر، جمعۃ الوداع اور ماہ رمضان 14 اگست 1947 کو ہوا۔ تقریب میں اس دن کی خصوصیت سے اہمیت کو بھرپور انداز میں اجاگر کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ امریکہ اور باقی دنیا کے درمیان تجارتی جنگ چھڑ گئی۔ امریکی صنعت کی حفاظت کے لیے تمام سٹیلز اور ایلومینیم پر 25% ٹیکس عائد۔ صدر ٹرمپ نے چین، کینیڈا اور میکسیکو پر بھی ٹیکس لگا دیے۔ چینی مصنوعات پر ٹیکس 10 سے بڑھا کر 20% کر دیا۔ میکسیکن اور کینیڈین مصنوعات پر 25% ٹیکس عائد۔ ٹرمپ کا درآمدی گاڑیوں پر بھی 25% ٹیکس لگانے کا اعلان۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے دورہ نیوزی لینڈ کا دوسرا مرحلہ ون ڈے اسکواڈ کے 8 کھلاڑی اور سٹاف بھی ناپیر پہنچ گیا۔ T20 اسکواڈ کے باقی 8 کھلاڑی نیوزی لینڈ سے براستہ دبئی پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ 3 ون ڈے کی سیریز کا پہلا میچ 29 مارچ کو ہوگا۔ نیوزی لینڈ کو دھچکا، کپتان ٹام لیتھیم ون ڈے سیریز سے باہر، ہنری نکلس اسکواڈ میں شامل۔